भक्त शिरोमणि कर्माबाई, जिसे राजस्थान की मीराबाई भी कहा जाता है, कर्माबाई ऐसी भक्त है जिसने गोपाल को अपने हाथों से प्रसादी पवाई। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में कालवा नामक ग्राम में हुआ था। कि जिले का प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। ये गांव कालूजी ढूंढी के नाम पर बसाया गया। कर्माबाई के पिताजी का नाम जीवन राम ढूंढी एवं माताजी का नाम रत्नी देवी था। बहुत ही साधारण कृषक हैं जीवन राम जी। खेती बाड़ी किया करते हैं। इनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार एक संत का आगमन हो गया। संत ने कहा, कि हे भक्त, तुम गोपाल जी को अपने घर में ले आओ, उनकी स्थापना करो। आपके घर में निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। जीवन राम ढूंढी एवं रत्नी देवी ने गोपाल जी का शिव विग्रह अपने घर में स्थापित कर लिया। प्रातःकाल से ही उनकी सेवा किया करते हैं, जितना समय मिलता है। स्नान कराना, भोग लगाना, शाम को शयन कराना। कि जिस घर में गोपाल जी स्थापित होते हैं ना, उनकी नियम से सेवा आवश्यक है। प्रातःकाल जगाना, उनका स्नान कराना, भोग प्रसादी अर्पण करना, शाम को शयन कराना, सभी आवश्यक होते हैं। भगवान की सदकृपा से उनके यहां कन्या का जन्म हो गया। उसका नाम कर्माबाई रखा। कर्मा जी इस समय 8-9 वर्ष की हैं। जीवन राम ढूंढी ने विचार किया कि कार्तिक की पूर्णिमा आ रही है, पुष्कर जी में स्नान करके आना चाहिए। पति पत्नी चलने को तैयार हो गए। कर्मा जी को भी साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन विचार किया कि घर में गोपाल जी मौजूद हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। आज तो घर में ताला लगा के चले जाते, गोपाल जी अंदर बैठे रहो, 4-4 दिन में लौट के आते हैं। ये अच्छा नहीं है। आज तो पुत्री को सारी व्यवस्था समझा दी कि बेटा एक काम करना, सुबह गोपाल जी को स्नान कराना, स्नान कराने के बाद में उनका भोग लगाना, शाम को शयन करा देना। माता पिता के जाने के बाद में प्रातःकाल होते ही कर्माबाई ने स्नान बनाया। स्नान बनाने के बाद में गोपाल जी को जगाया। जगाने के बाद बन के आज भोग क्या लगाऊं, छोटी कन्या है ना। विचार करने लगी क्या भोग लगाया जाए। जो उसके बाल सुलभ मन में भाव जागृत हुआ, उसने खिचड़ा बनाया। खिचड़ा बनाने के बाद में गोपाल जी के सामने थाली भर के ले गई। घी डाला, गुड़ रखा कि गोपाल जी भोग लगाओ। आज मैया बापू यहां पर नहीं है, जो मुझसे बना में बना के लाई उसका भोग लगाओ। बाल सुलभ मन है ना। गोपाल जी के सामने रखा, बहुत समय खड़ी रही। गोपाल जी ने भोग नहीं लगाए और देखती रही।
विचार करने लगी शायद गोपाल जी शर्म कर रहे हैं, उनको लज्जा आ रही है इसलिए भोग नहीं लगा रहे। मैंने कभी बाबा को भोग लगाते नहीं देखा। इतना सोचते ही बाहर निकल गई और कार्य कर लेती हूं, तो लो भगवान भोग लगा लेंगे। कुछ समय बाद लौट के आई तो देखा थाली जैसी की तैसी है। कर्माबाई ने कहा, अरे भगवान भोग लगा लो। फिर खड़ी रही, देखा भगवान ने भोग नहीं लगाया। विचार करने लगी कहीं ऐसा तो नहीं इसमें गुड़ कम रह गया हो। दौड़ी दौड़ी गई, गुड़ की डली उठा के लाई, थाली में और रख दी। भगवान भोग लगाओ, तुम भोग लगा लो, मैं और कार्य करके आती हूं। प्रातः के 8 बजे का भोग तैयार किया है, मध्याह्न के 12 बज गई, भगवान ने भोग नहीं लगाया। कर्मा भी आके बैठ गई, कहने लगी भगवान मैं आपकी सेवा पूजा को नहीं जानती। बाबा आपकी कैसे सेवा पूजा करते हैं, कैसे आपको लाड लड़ाते हैं, कैसे मनाते हैं, मैं नहीं जानती। बाबा ने जैसे कहा मैंने बड़ करने की कोशिश की है, भोग को पाओ ना। अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं भी भोग नहीं पाऊंगी, मैं भी भूखी रह जाऊंगी। भगवान उन्हें बाहर चली गई, किवाड़ बंद कर दी। लौट के आई तो देखा थाली जैसी की तैसी रखी है। भगवान के सामने बैठ गई, कहने लगी भगवान अगर आप भोग नहीं पाओगे तो मैं भी भोग नहीं पाऊंगी। तुम भी जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं। भगवान ने जैसे सच्चा भाव देखा कि मेरी भक्त है, इसके मन में मेरे प्रति कितना भाव है। अगर मैंने भोग नहीं लगाया तो ये बिना भोग के ही वृथा परेशान होगी। कर्मा ने कहा कि आज नहीं खाया तो आज नहीं खाऊंगी, और कल भी नहीं खाया कल भी नहीं खाऊंगी। जब तक बाबा नहीं आएंगे तब तक अन्न का एक दाना अपने उदर में ग्रहण नहीं करूंगी, अगर आपने भोग नहीं लगाया। भगवान ने उस बाल मन को, बाल हट को देखा। उसी समय कहा कि कर्मा जब भी मैं भोग लगाता हूं ना, मेरे सामने पर्दा होता है। कर्मा ने सिर पे हाथ रखते हुए कहा कि ये बात तो पहले बता देते ना तो पर्दा में कमी का कर देती। इतना श्रवण करते ही कर्मा ने अपनी जो ओढ़नी ओढ़ रखी थी उसी का ओट कर दिया भगवान के सम्मुख। भगवान ने प्रकट होकर कर्मा की उस खिचड़ी का भोग लगाया। आज प्रातः काल होते ही कर्मा खिचड़ी बनाती है, गोपाल को बुलाती है, भोग लगाती है। धीमे धीमे 5 दिन व्यतीत हो गए। 5 दिन व्यतीत होने के बाद जब माता पिता आए हैं, माता जी ने रसोई को संभाला तो देखा कि जो गुड़ का घड़ा था ना वो खाली हो चुका है। रुक्मिणी देवी ने अपने स्वामी को आवाज देते हुए कहा, सुनते हो स्वामी? उन्हें हाँ, कि गुड़ का जो घड़ा भरा हुआ था ना वो तो खाली हो गया। जीवन राम जूड़ी कहने लगे हैं कि भगवान हमारी बेटी को गुड़ खाने की आदत तो नहीं पड़ गई, इतना गुड़। कर्माबाई ने सुना तो कहने लगी, पिताजी मेरे को गुड़ खाने की आदत नहीं पड़ी। आपने कहा था ना गोपाल को भोग लगाना, तो आपके जो गोपाल है ना मीठे के बहुत ही खाने वाले हैं, इतना इतना गुड़ खाते हैं तब जाके खिचड़ा खाते हैं। जी बलराम जी हंसने लगे, कहने लगे, बेटी भगवान तो भाव का भोग लगाते हैं, साक्षी को थोड़ी खाते हैं।
कर्माबाई ने कहा, तुम्हारे भगवान ने 5 दिन निरंतर मेरे हाथों से भोग पाया है, और विश्वास नहीं तो आज फिर भोग लगाऊंगी, तब देखना। कर्मा ने पुनः खिचड़ा बनाया। खिचड़ा बनाने के बाद में घी और गुड़ डाला और लेके पहुंच गए। गोपाल जी को आवाज दी, गोपाल आ जाओ प्रसाद पाने को। भगवान शायद उसकी आवाज लगाने के इंतजार में बैठे हो। आ गए। ओढ़नी का ओट किया, खिचड़ा खाना प्रारंभ किया। इधर जीवन राम ने और उनकी पत्नी दोनों ने जैसे ही चमत्कार अपनी आंखों से देखा, आंखों में आंसू आगे कहने लगे, वारे भगवान, हम वैसा ही पुष्कर, प्रयाग इत्यादि में घूम रहे थे, आप हमारे घर में बैठे भोग पा रहे थे। भगवान की सदकृपा बरती। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। माता पिताजी के गौरलोक धाम गमन के पश्चात कर्माबाई ने विवाह नहीं किया। वो वात्सल्य भाव से ही, पुत्र भाव से गोपाल की सेवा किया करती है। उसे ये विश्वास होता है कि गोपाल है ना छोटा है, उसे जगते ही भूख लगती होगी तो सबसे पहले जगने के बाद में गोपाल जी के लिए प्रसादी तैयार करती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर कर्माबाई पुरी जगन्नाथ में जाके पहुंच गई, उड़ीसा में। वहां झोपड़ी बना के रहने लगी है। वहां भी खिचड़ी का भोग लगाती है। भगवान जगन्नाथ ने जाना कि कर्माबाई यहां आ गई हैं, तो एक दिन प्रातःकाल ही बालक के रूप में भगवान जगन्नाथ पहुंच गए। मैया भूख लगी है। उसी समय गोपाल का भोग लगाया। आजा बेटा, अब तो जगन्नाथ जी को जो बाल रूप में है बैठाया, एक हाथ से पंखा जलती जाती है, दूसरे हाथ से खिलाती जाती है। ऐसे निरंतर ये क्रम चलता रहा। एक दिन की बात है, कुछ महात्मा लोग आ गए। महात्माओं ने देखा प्रातःकाल ही कर्माबाई जगते ही अपना चूल्हा इत्यादि तैयार करके खिचड़ी तैयारी करने लगी। संत लोगों ने कहा, अरे मैया, तुम्हें केवल पेट की पड़ी रहती है, पहले स्नान ध्यान करना चाहिए। ठाकुर जी की रसोई बनाने से पहले स्नान आवश्यक है। कर्मा ने कहा, मेरा एक छोटा सा गोपाल आता है, उसके लिए जरूरी है। मेरा गोपाल है ना, छोटा सा बच्चा है। अरे नहीं मैया, तुम तो हमारे सारे नियम टेमों को खराब कर दोगी। संतों की वाणी को सुना तो कर्मा ने स्नान ध्यान की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। जगन्नाथ जी आए कि मैया भूख लगी है। बेटा कुछ इंतजार करो, मैं अभी स्नान बना रही हूं। स्नान बनाने के बाद में रसोई को साफ किया। रसोई साफ करने के बाद प्रसादी बनाई। अरे मैया, बेटा बन गया, तैयार हो गया। जल्दी जल्दी भोग लगा के खिलाया। मैया मेरे को बहुत जल्दी जाना है, आपके कारण बहुत विलंब हो गया। जैसे ही जाना, आज तो बिना पानी पिए, बिना मुंह धोए जगन्नाथ जी चले गए हैं, क्योंकि पट खुलने के तैयार थे। जैसे जगन्नाथ जी पहुंचे, पट खुल गए। पुजारी महाराज ने देखा भगवान जगन्नाथ के मुख पर चावल लगे हुए हैं। भगवान की लीला को प्रणाम किया। ऐसे कई दिन विलंब से पहुंचे हैं, कभी मुंह बिगड़ा होता है, कभी चावल लगे होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे पुजारी जी, मंदिर प्रसाद के पास में ही एक सुंदर कुटिया मेरी भक्त रहती है कर्माबाई। कुछ महात्माओं ने उसका मन खराब कर दिया है, उनको समझाओ कि वो तो मेरे को अपने पुत्र के रूप में भाव रखती है।
स्नान ध्यान तो अलग भाव है, लेकिन माता पुत्र का भाव तो अलग है। पुजारियों ने जाके उन महात्माओं को समझाया तो महात्माओं ने कहा, अरे मैया, हमसे अपराध हो गया, हम तेरे भाव को नहीं जान पाए। अरे स्नान ध्यान नियम टाइम तो जो है ना, वो हम संतों के लिए है, माता पुत्र के बीच में हम नहीं आ सकते। जिसमें कर्माबाई का अंतिम समय हुआ, कर्माबाई गोलोक धाम के लिए गई। प्रातःकाल पुजारी जी ने जैसे पट खोले हैं, जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रुधारा बहती देखी। पुजारी जी ने कहा कि भगवान क्या अपराध हो गया? पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे पुजारी, जो माता बड़े भाव से प्रतिदिन हमको खिचड़ा खिलाती थी ना, आज वो हमको छोड़ के चली गई। उस खिचड़ी के अलावा ये 56 भोग भी हमको इतना आनंद नहीं देता। पुजारी ने कहा, भगवान उनके समान तो हम भी नहीं बना सकते, लेकिन आपकी माताजी का जो भोग है ना, वो ही प्रतिदिन आपको लगा करेगा। उसी समय से जगन्नाथपुरी में आज भी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जगत पसारे हाथ, मिल जाए जगन्नाथ का भात। बोल कर्माबाई की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री